नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च एनएफओ एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड की जानकारी, फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, एनएफओ की इम्पोर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी, बेंचमार्क ओवरव्यू, सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक एलोकेशन, बेंचमार्क पास्ट परफॉर्मेंस, इस बेंचमार्क पर चल रहे एसबीआई के एक्टिव फंड का एनालाइज, पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन, पैसिव फंड में निवेश करें या एक्टिव फंड में या फिर अवॉइड करें। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप इस एनएफओ के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूं। एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड की जानकारी। यह एक इंडेक्स फंड है जो निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स को ट्रैक करता है। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है वैसे ही रिटर्न देना जैसे निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स के स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। यह एक पैसिवली मैनेज फंड है जो कंजप्शन सेक्टर के टॉप कंपनीज में निवेश करता है। यह सेक्टर उन कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है जो कंजप्शन गुड्स और सर्विसेज जैसे एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। यह फंड ऐसे स्टॉक्स में पैसे लगाता है जो हमारे डेली लाइफ के आवश्यक और लग्जरी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अगर हम इसकी निवेश रणनीति की बात करें तो इस फंड का फोकस है उन कंपनीज पर जो डायरेक्टली कंजप्शन डिमांड को फुलफिल करते हैं। यानी इस फंड का एक्सपोजर एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में होता है। एनएफओ की इम्पोर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी। यह एनएफओ 16 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ है। यह एनएफओ 25 अक्टूबर 2024 तक ओपन है। इस टाइम के दौरान यदि एनएफओ में निवेश करते हैं तो यूनिट्स हमें 30 अक्टूबर 2024 तक अलॉट हो जाएंगी। इसकी एक यूनिट का प्राइस यानी एनएवी 10 रुपये होने वाला है। एसआईपी मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 5000 रुपये कर सकते हैं। एग्जिट लोड 0.25% लगेगा यदि 15 दिन में ही रिडीम करें। इसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया कंजप्शन टोटल रिटर्न इंडेक्स है। बेंचमार्क ओवरव्यू। निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स डोमेस्टिक कंजप्शन सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली कंपनीज के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने के लिए बनाया गया है, जिसमें सेक्टर शामिल हैं जैसे कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, ऑटो, टेलीकॉम सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, होटल्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। सेक्टर एलोकेशन। इस इंडेक्स के टॉप सेक्टर और उनका एलोकेशन इस प्रकार है। एफएमसीजी 30.71%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट 22.39%, कंज्यूमर सर्विसेज 15.09%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 10.11%, टेली कम्युनिकेशन 9.75%, हेल्थ केयर 4.10%, पावर 3.90%, सर्विसेज 2.33%, रियल्टी 1.61%। स्टॉक एलोकेशन। इस इंडेक्स की टॉप होल्डिंग्स और उनका एलोकेशन इस प्रकार है। आईटीसी लिमिटेड 10.05%, भारती एयरटेल लिमिटेड 9.75%, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 7.75%, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 7.40%, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 4.90%, जोमेटो लिमिटेड 4.78%, ट्रेंट लिमिटेड 4.73%, टाइटन कंपनी लिमिटेड 4.45%, एशियन पेंट्स लिमिटेड 4.23%, बजाज ऑटो लिमिटेड 3.85%। पास्ट परफॉर्मेंस। इस इंडेक्स की पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 53.15%। इसकी पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 22.29%। सिंस इंसेप्शन इसकी एनुअलाइज रिटर्न है 15.95%। इस बेंचमार्क पर चल रहा एसबीआई का एक्टिव फंड, एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 3100 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 398 रुपये 83 पैसे है। एक्सपेंस रेशो इस फंड का 0.9% है। एग्जिट लोड 0.10% लगेगा यदि 30 दिन में ही रिडीम करें। एसआईपी मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 5000 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 9 महीना पुराना है। इसका बेंचमार्क निफ्टी इंडिया कंजप्शन टोटल रिटर्न इंडेक्स है। एसेट एलोकेशन।
टोटल 50 स्टॉक्स में इस फंड की होल्डिंग है। इक्विटी में एलोकेशन 97.1% है। कैश में एलोकेशन 2.8% है। इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 32.7% है। मिड कैप में एलोकेशन 27.6% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 36.8% है। इस फंड के टॉप सेक्टर्स कंज्यूमर स्टेपल्स 37.2%, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी 16.4%, सर्विसेज 18.5%, ऑटोमोबाइल 9.7%, टेक्सटाइल 9.1%, कम्युनिकेशन 5.8%। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं गणेशा इकोस्फेयर लिमिटेड 6.12%, भारती एयरटेल लिमिटेड 5.07%, जुबलिएंट फुटवर्क्स लिमिटेड 4.04%, यूनाइटेड बेवर्स लिमिटेड 3.86%, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 3.53%, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 3.20%। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस, इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 44.54%, पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 26.30%, पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 26.77%, पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 19.86%, इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 19.29%। पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन, यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 2,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1,20,000 रुपये और टोटल वैल्यू होती 2,67,000 रुपये। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 2,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 2,40,000 रुपये और टोटल वैल्यू होती 7,76,000 रुपये। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाता तो अब तक यह हो गया होता 3,22,000 रुपये। यदि 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किया जाता तो अभी तक हो गया होता 5,91,000 रुपये। निवेश पैसिव फंड में करें या एक्टिव फंड में या फिर इसे अवॉइड करें, तो इसका जवाब है कि न्यू इन्वेस्टर को थीमेटिक फंड अवॉइड ही करना चाहिए। रही बात एक्सपीरियंस इन्वेस्टर की, तो लॉन्ग टर्म यानी 7 से 10 वर्ष का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है तो एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने इंडेक्स की और एक्टिव फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखा तो लॉन्ग टर्म में एक्टिव फंड ने आउट परफॉर्म किया है। वह इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि जैसे रिटर्न इंडेक्स दे रहा है वही रिटर्न भी उसे मिलती रहे और एक्सपेंस चार्ज भी कम लगे तो वह इन्वेस्टर इस NFO में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स का एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड के कंपैरिजन में बहुत कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना SBI निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड और SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। कोई सवाल या कोई सुझाव है तो कमेंट में बता सकते हैं। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर मैं लाता रहता हूं। आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।